की भार गंड की तरह कैसे नमाओ रे वीरा राम नाम गुण गाओ रे। ये मानुष जलम अमोलक हीरा है। कैसे महापुरुष ने कहा है कि नर नारायण जय मुश्किल मिलना, इस जीव को और आफाने दोबारे जूनी मिल जानी जरूरी है, लेकिन ये मानुष जूनी मिलना बहुत कठिन बताया है महापुरुष ने। लक्ष्य और क्यों नर नारायण दे ही मुश्किल मिलना, तुम सतने ले पहचान आसत कर दे। अरे जब मनुष्य जन्म में आकर के और तुम सत्य असत के मायने नहीं पहचानोगे और पाप पुण्य में नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए और कौन सी यूनी होगी। जैसे ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा है कि करके दया दयाल ने मानुष जन्म दे दिया। रंदर करके दया दयाल ने मानुष जन्म दे दिया, और अब बंदा नहीं करे भजन तो भगवान क्या करे। भगवान ने तो पूर्ण कृपा करके और अपने को मनुष्य की खोट दे दी नहीं, और अपनी आदत मनुष्य की तरह नहीं है, जीना कागले की तरह, गंडक की तरह, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इत्यादि भी 184 की जिया है। इसी तरह से मतलब पे मुड्डताई में अबोधी होकर के नहीं पूरा जीवन व्यतीत कर लेना, ऐसा नहीं है। ये मानुष जन्म बहुत दोहरा मिला है, तो अपने को ये पहचान करनी है। 184 भटकत भटकत मुश्किल मौको आयो कि सत्पुरुषा को साथ करो, ये गफलत में दूर हटाओ। ये मनमानी बातों में और मनोरंजन में पूरा जीवन खत्म हो, गफलत दूर हटाओ, यानी सत्पुरुषा की संगत करो। सत्पुरुषा की संगत करने से क्या होता है कि सत्य बुद्धि प्रकट होती है आदमी के बीच में, और सत्य बुद्धि का काम क्या है कि आदमी से शुभ काम करवाते हैं, और शुभ कर्मों का फल क्या है कि शुभ कर्मों का फल है सुख। आज संसार में कोई नहीं चाहते दुख, एक क्षण भर भी एक सेकंड भर भी दुख नहीं सहज होता है, और सुख 7 पीढ़ी तक भोग सकते हैं, और दुख की एक घड़ी भी आ जाती है तो कठिन हो जाती है। इस वास्ते क्या है दुख और सुख कोई बाहर से नहीं आते, कोई आकाश से नहीं पड़ते हैं। ये सुख और दुख अपने में प्रकट होते हैं। आपका सुख आप प्रकट करते हैं और आपका दुख आप प्रकट करते हैं। इस वास्ते सत्पुरुषों का साथ करो थे, गफलत दूर उठाओ। सत्पुरुषों के संग से सतबुद्धि होगी तो सतबुद्धि का काम शुभ कर्म, और शुभ कर्म का काम है सुख देना। ये वास्ते सत्पुरुषों का संग करना। फिर क्यों बुद्धिया दुख की बेलड़ी ने काट बगाओ, अपने बीच में विघ्न खड़ा कौन करते हैं। अपने बीच में विघ्न खड़ा होने वाला या कौन दरखत है। जरा किए बुद्धिया दुख की बेलड़ी और इन्हें काट बगाओ। संपत्ति है अपनो सच्चो साथी, संपत्ति अब भी सुख को देने वाला और आगे भी सुख की प्राप्ति करने वाला। दुख अब भी दुख करता है और आगे के लिए दुख का नाल टूट जाता है, तो कभी इस जीव को सुख और शांति नहीं मिलनी है। दुखिया दुखी बेरड़ी ने काट लगाओ, संपत्ति अपनो सच्चो साथी, वहां से प्रेम बढ़ाओ, वीरा राम नाम गाओ रे। ये मनुष्य जन्म की बाहर गफलत में मती गमाओ रे। अब क्यों बुद्धि बंदूक ले कर्माई और विद्या बारूद भराओ। जैसे आप लोग तलवार तोप तमंचा इत्यादि भी हथियारों से जो काम करते हो वो तुम्हारी बुद्धि के द्वारा काम करो। बुद्धि बंदूक ले कर्माई विद्या बारूद भराओ कि ये पोल पंथों का खोज उड़ा दो और सत्कार जिमाओ। ये पोल पंथों ने अपना स्वार्थ के वास्ते इस समाज को और इस देश को कौन सी साइड में ले जाना था और इसको कौन साइड में ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। मैं मेरा स्वार्थ देख रहा हूँ, मैं जनता की तरफ और जीवों की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं मेरे सुख के वास्ते देख रहा हूँ। लेकिन ये नहीं सोचना है कि यानी इस संसार को सुख पहुंचाने के लिए और दुख हरने के लिए संत संसार में प्रकट होते। आज हमारे देश के अंदर जितने भी है वे सब भक्षक खड़े हो गए, चाहे कोई भी वेश में है, कोई भी समाज में है, लेकिन सब भक्षक बन गए। आज देश को कोई रक्षक नहीं है। जब तक रक्षक नहीं होगा इस देश की किसी में दर्द नहीं आएगा। दर्द विश्व आएगा जो जिसका घर है तो भी घर वाले ने घर को दर्द आएगा। जो इस देश का है
उस देश को दर्द भी विदेशी ले आएगा, विदेशी ठोकरा में उड़ाएगा। क्यों? कहीं ये बेपरोही अपनी अपनाइत खत्म हो गई। तो फिर समय अमोलक रत्न जगत में बोर्ड ने पाछी आवे। अरे जो समय चली जाती है तो फिर आदमी धोखा ही करता है। ओहो, जैसे बार थोड़ी देर पहले क्यों संग्राम दास जी के हाथ में हीरा आया और गाल वो फिर भगा दिया, तो इस तरीके से फिर वे धोखा किया। अरे बोले ऐसा मैंने कितना खो दिए। ये वास्ते के समय अमोलक रत्न जगत में बोर्ड ने पाछी आवे। खीम कहे करनी सो अब कर, अब कब के मानुष जन्म में, ये मानुष जन्म में कर तू जो कुछ करना है सो। खीम कहे करनी सो अब कर, फिर देर करिया किस्तावे बीरा राम न गुंगाओ रे, अवसर आयो आत्ममुक्त में मती गवाओ।